हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई आपको बताना चाहता है कि आपके प्यार ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। तो क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ चुके हैं कि दिल का टूटना कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अगर इस पर्सन ने अभी आपको कभी जाने अनजाने में भी हर्ट किया था, तो वही एनर्जी कहीं ना कहीं इनको कहीं से मिली है। मतलब इनको भी ये एहसास हो रहा है कि हम अगर बिना सोचे समझे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले पर्सन के दिल को चोट पहुंचा जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जख्म बहुत गहरे बन जाते हैं और वहां पे तो कोई मरहम भी नहीं लगाया जा सकता, ऐसी हालत होती है। तो आप कह सकते हैं कि बातों का सही मतलब, या फिर अगर आप कह सकते हैं कि सोच समझ के बात करने का इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर आप कितना ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश करते थे अपने तरीके से कि आप सच्चे दिल से उनको चाहते हैं। और इस पर्सन ने अगर उन बातों को दिल पे नहीं लिया था, तो कहीं ना कहीं अब सीरियसली ये समझ रहे हैं कि प्यार की एनर्जी होती कैसी है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये पर्सन जानते हैं कि आपके लिए छोटी छोटी ख्वाहिशें कितना ज़्यादा मैटर करती है। जैसे ये क्वीन हाथ में पेंटिकल लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रही हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि दिल की छोटी सी खुशियां भी पूरी होने पे दिल को जो सुकून मिलता है वो तो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जैसे शायद फिलहाल इस पर्सन का मन कर रहा है आपसे कनेक्ट होने का, आउट ऑफ द ब्लू आप अगर उनकी तरफ रीच आउट हो जाए, आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो भी इनको लगेगा कि जैसे उनके दिल की विश पूरी हो गई। और यही वो समझ रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी छोटी छोटी बातों में हमें खुशियाँ दे जाती है। तो नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब ये पर्सन पैशनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब पहले आप कह सकते हैं कि इस पर्सन ने कोई गोल सेट नहीं किया था ज़िंदगी में, कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं सोची थी कि हाँ मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए ही, या फिर मेरे लिए ये ज़रूरी है। लेकिन अब उनकी तरफ से जो कनेक्शन है, मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ये कितना ज़्यादा सीरियस है। पहले शायद ये सीरियसनेस उनकी बातों में भी नहीं था, ना ही उनके एक्शन में था। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेट एंड वॉच की एनर्जी में फिलहाल ये पर्सन है। मतलब कहीं ना कहीं ये टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, घर बसा के परिवार, बाल बच्चे, ये सभी बातें चाहते हैं। लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ चाहने से बातें हमें मिलती नहीं है, वक्त भी ज़रूरी होता है। सही वक्त पे सही बातें होना या फिर कुछ बातों के लिए इंतज़ार करना ज़रूरी होता है। वैसे ही आप कह सकते हैं ये पर्सन भी फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक लम्हे का। फिर है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट है। एक काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है और दूसरा जो पर्सन है वो सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करता है। मतलब इतना ज़्यादा ये पर्सन शायद दूसरों के बारे में पहले नहीं सोचते थे जितना अब ये सोच रहे हैं, और इस वजह से उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। और इस नज़रिए के पीछे जो बदलाव वो महसूस कर रहे हैं
वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से। फिर है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ वांड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कन्फ्यूजन की एनर्जी फिलहाल भी इस पर्सन के दिलो दिमाग में है। ये पर्सन पैशनेटली अब आपको चाहने भी लगे हैं और कहीं ना कहीं इनकी तरफ से अब रोमांटिक फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही है। पहले शायद इस पर्सन ने रनर चेसर की एनर्जी में आपको रखा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। किसी बुजुर्ग इंसान से मे बी इन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया है। इनके पिताजी भी हो सकते हैं, दादाजी वगैरह भी कोई हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं बड़े भाई वगैरह भी हो सकते हैं जिन्होंने इनको कुछ सूझबूझ की बातें बताई है कि सच्चा प्यार जिंदगी में कितने कम लोगों को मिलता है। और शायद इसीलिए इस पर्सन को कुछ बातों का एहसास ज़रूर हो रहा है जहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। फिर है वोल्ड वुमन। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी के बाद ये कार्ड आया है जिसका मतलब है शायद किसी पर्सन से ये कनेक्ट हो चुके हैं। इनकी दादी, नानी या फिर इनकी मदर भी हो सकती हैं। तो उनकी तरफ देख के इनको ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि ये पर्सन अगर मेरा साथ निभाएगा या फिर मेरे साथ आगे की ज़िंदगी में ये पर्सन मेरे साथ जुड़ जाएगा तो मैं भी हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अपने दिल की बात ये शायद किसी ऐसे बुजुर्ग पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने शायद इनको कुछ समझाया है। फिर है फॉल्सनेस। आपके अंदर बिल्कुल भी कुछ झूठा दिखावा नहीं है या फिर आपके प्यार में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, इस बात का एहसास शायद इस पर्सन को अब जाके कहीं हो रहा है जब शायद इन्होंने कुछ ऐसे लोगों का सामना किया है जो काफ़ी ज़्यादा दिखावे की उनकी बातें भी हैं और उनका रिएक्शन भी है। फिर है लेटर। ये पर्सन शायद आप दोनों के पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में पास में कम्युनिकेशन हुआ है थ्रू मैसेजेस, उन बातों को पढ़ के इनको ये एहसास ज़रूर हो गया है कि आपके प्यार में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। फिर है कॉन्स्टेंसी। जस्टिस कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनके साथ हो रहा है, मतलब अगर इन्होंने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया था तो शायद फिलहाल इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इनका दिल तोड़ने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं या फिर जिनसे भी ये बात करते हैं उनसे थोड़ा उलझ ही जाते हैं, जिस वजह से इनको एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं कर्मा इंसान को आप कह सकते हैं फल देता ही है। फिर है स्कॉलर। अपनी प्रॉब्लम्स को लेके शायद ये पर्सन थोड़ा ऐसा रिएक्ट करते थे कि बाद में देखेंगे, या फिर थोड़ा सा रनर चेसर की एनर्जी में अगर ये थे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की बजाय उस प्रॉब्लम से दूर भागने की शायद इनकी आदत थी। लेकिन अब हालात की वजह से ये खुद अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसले ज़रूर सॉर्ट आउट करने में बिजी हैं जहाँ पे सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और ये आप तक अपनी बात लेके पहुँच जाए। फिर है मैसेंजर। हो सकता है आपको कॉल मैसेज भी इनका आ जाए क्योंकि लेटर के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि बातचीत करने का तो इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, या फिर अगर इनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई है तो उन गलतियों के लिए शायद आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है वाइफ। तो आपको एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ मटेरियल ये देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा पर्सन जो इनका भी अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता है और इनके घर के हर एक सदस्य का भी। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू। जैसा कि मैंने एग्जैक्टली अभी कहा, ये पर्सन अब आपके साथ घर बसा के संसार में बिजी होने के बारे में कुछ सपने देख रहे हैं। शायद इसीलिए ये अपने घर के लोगों से भी मे भी हो सकता है बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद पहले करने के लिए तैयार नहीं थे। आई वॉन्ट यू मोर देन आई वॉन्ट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो अब इनकी एनर्जी ऐसी है कि इन्हें जैसे ज़िंदगी में अगर फ़िलहाल कुछ चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो है सिर्फ आपका साथ। ये आपको हासिल करने के लिए या फिर आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे अपने घर वालों के सामने डायरेक्टली अपने दिल की बात कहना या फिर आपके घर वालों से आपका हाथ मांगना, इसके लिए भी शायद ये प्रिपेयर हो रहे हैं। यू इंस्पायर मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो आप ही ने इनके अंदर ये सभी बदलाव किए हैं, ऐसा ये दिल से आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि जैसे होता है कि कई बार सच्चे प्यार का एहसास काफ़ी देर बाद हो जाता है, लेकिन जिस पर्सन को भी रियलाइज़ होता है कि उस प्यार में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, वो पर्सन ऑब्वियसली प्यार के रंग में रंग ही जाता है, जैसे शायद ये पर्सन रंग चुके हैं। यू आर द वन पर्सन आई कैन ट्रूली ओपन अप विथ। तो आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ ये खुल के बातचीत भी कर पाते हैं या फिर अपने दिल की हर एक बात शेयर भी कर पाते हैं। आई सी योर स्माइल एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो अब इनका हाल ऐसा है कि जब भी ये अपनी आंखें बंद करते हैं, आप ही का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता है। शायद इसलिए ये समझ रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये बदल चुके हैं। पहले शायद ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। आवर वाइब्स इज सो इनक्रेडिबल एंड सो यूनिक।
अब इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और कहीं न कहीं आप दोनों जब एक-दूसरे के साथ होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में इन्हें खुशियाँ भी महसूस होती हैं, जिन खुशियों को पाने की चाहत फ़िलहाल इनके दिल में है। यू फुलफ़िल यू फुलफ़िल ऑल माय नीड्स, डिज़ायर्स एंड वांट्स। तो जो भी इनको चाहिए, वो सभी बातें, वो सभी खूबियाँ आपके अंदर हैं और कहीं न कहीं आप अपनी तरफ से हमेशा ये ख़्याल रखते हैं कि आपकी वज़ह से इस पर्सन के दिल को या फिर जज़्बातों को चोट ना पहुँचे, मतलब उनके छोटे-छोटे लाइक्स डिसलाइक्स भी आप याद रखते हैं और अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि आप भी खुश रहें और ये पर्सन भी खुश रहे। तो ये जो आपकी बातें हैं, उन बातों की वजह से ही शायद ये समझ पाए हैं कि ज़िंदगी में छोटे-छोटे इस लम्हों में खुशी से ज़िंदगी जी पाने के लिए किसका साथ इम्पोर्टेंस रखता है और शायद इसलिए ये आपको साबित करना चाहते हैं ये कितना ज़्यादा बदल चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।